कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिपार्टमेंटल अकाउंट से रिलेटेड है, यानी विभागीय खाते। इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनका कहना है सर आप सीरियल वाइज क्वेश्चन को जो है आप डिपार्टमेंट के सॉल्व कर दीजिए। तो इसमें हम उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि अभी तक YouTube पे अपलोडेड नहीं हुई है। तो उस श्रृंखला में सबसे पहला यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1, फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हिंद इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर हाफ ईयर एंडिंग 31 मार्च 1998 यानी कि 1998। इसके बाद यानी कि ये 6 महीने का रिकॉर्ड है। इस 6 महीने के हिसाब से ही हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिखाना है। इंफॉर्मेशन में परचेज की इंफॉर्मेशन दे रखा है इन्होंने, ट्रांजिस्टर जिसे डिपार्टमेंट एक्स के नाम से जाना जाता है, टेप रिकॉर्डर्स जिसको हम वाई डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं, इंस्ट्रूमेंट फॉर रिपेयर्स एक्सेट्रा इसे हम जेड के नाम से जानते हैं, सैलरीज एंड वेजेज, रेंट, सन्ड्री एक्सपेंसेज और प्रॉफिट, ये इंफॉर्मेशन मौजूद है। डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में जो इंफॉर्मेशन है वो सेल है जो एक्स वाई और जेड डिपार्टमेंट की दी हुई है, और क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है जो कि एक्स वाई और जेड का दिया गया है। इसमें समझने वाली बात यह है कि जो यहाँ पर सैलरी एंड वेजेज, रेंट और सन्ड्री एक्सपेंसेज, ये 3 प्रकार के खर्चे हैं, ये बंटे नहीं है, यहाँ पर इकट्ठे ही दिया गया है यहाँ पर। जबकि एक्स में, वाई में, जेड में कितना ट्रांसफर होगा, कितने खर्चे चार्ज होंगे, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो आइए बारीकी से इसका डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं कि आखिर इसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है, इसको बांटेंगे कैसे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ दिया है। Transistors and tape recorders have been sold in showroom and repair etc. made in the factory। इसका मतलब है शोरूम ट्रांजिस्टर का और टेप रिकॉर्ड का, ये तो शोरूम का है, यानी शोरूम के लिए है। एक्स वाई जो डिपार्टमेंट है वो शोरूम है, और जो जेड डिपार्टमेंट है रिपेयर मेंटेनेंस वाला काम वो जेड में होता है, तो वो फैक्ट्री में होता है। तो उसके बाद खर्चे का नंबर जब आता है तो यहाँ पर लिखा है अपॉर्शनमेंट ऑफ सैलरीज एंड वेजेज इन शोरूम 3/4, फैक्ट्री 1/4। सैलरीज एंड वेजेज ऑफ शोरूम आर टू बी डिवाइडेड इन 1:2 रेशो इन एक्स एंड वाई डिपार्टमेंट। इसका मतलब है कि सैलरी एंड वेजेज जो कि शोरूम में और फैक्ट्री में चार्ज होंगे 3/4 शोरूम के लिए है, 1/4 फैक्ट्री के लिए है। आगे चल के सैलरी एंड वेजेज जो शोरूम में बटेगा 1:2 के रेशो में एक्स और वाई में बांट दिया जाएगा। तो वहां देखते हैं सबसे पहले कि आखिर ये सैलरी एंड वेजेज है कितना। तो यहाँ आप देखेंगे सैलरी एंड वेजेज का अमाउंट 48,000 यानी 48,000 रुपए दिया गया है। ये जो 48,000 है इसको बांटेंगे कैसे, इसकी वर्किंग समय को नष्ट न करते हुए हमने इसकी वर्किंग ऑलरेडी पहले मेंटेन किया हुआ है। यहाँ लिखे सैलरी एंड वेजेज 48,000 टोटल अमाउंट है। शोरूम में 3/4 यानी कि 36,000 ट्रांसफर करेंगे, जबकि फैक्ट्री में जिसे हम जेड डिपार्टमेंट कहते हैं वह डिपार्टमेंट 12,000 रुपए चार्ज करेगा सैलरी एंड वेजेज अमाउंट का। इसके बाद जो 3/4 शोरूम का अमाउंट है 36,000 रुपीज, ये आगे चल के 1:2 के रेशो में बटेगा। 1:2 का मतलब हुआ 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, इसका मतलब है 1/3 और 2/3, यानी ये जो 36,000 रुपए है ये आगे चल के 1:2 इस प्रकार के रेशो में बट जाएगा। ये 2 रेशो यानी 1 और 2 जोड़ के 3 हुआ, तो 1 और 2 जब जुड़ेंगे 3 होगा, तो इसको 1/3 इसको 2/3 पढ़ेंगे। तो 1/3 एक्स में यानी कि 36,000 का 1/3 अगर काटेंगे तो 12,000 रुपए आएगा, 12,000। और जब हम 2/3 काटेंगे तो
24,000 यानी 24,000 रुपए प्राप्त होगा। इस प्रकार से सैलरी एंड वेजेज जो कि 48,000 रुपए है, ये एक्स, वाई और जेड तीनों डिपार्टमेंट में आसानी से बंट जाएंगे। इसके बाद अगला खर्चा पढ़ते हैं, आखिर कौन सा है और कैसे बंटेगा। तो यहां पर देखेंगे नेक्स्ट, रेंट ऑफ फैक्ट्री इज ₹500 पर मंथ। फैक्ट्री का जो किराया है वो 500 रुपए पर मंथ है। रेंट ऑफ शोरूम इज अपॉर्शन्ड इक्वली इन एक्स एंड वाई डिपार्टमेंट। एक्स और वाई डिपार्टमेंट का जो रेंट है वो आगे चल के बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जो रेंट है 500 रुपए पर मंथ, हम रेंट देखेंगे 10,800 रुपए लिखा गया है। यहाँ पर देखेंगे तो ये रेंट का अमाउंट है, रेंट है जिसका अमाउंट 10,800 रुपए है। इसको जब बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, 10,800 रुपए को सबसे पहले जेड में 500 रुपए यानी 500 इंटू 12/2 क्यों करेंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन को पढ़े होंगे, ये हाफ ईयर का पूछा गया है। तो हाफ ईयर का मतलब है ये 6 महीने का ही रिकॉर्ड है। तो 500 इंटू 12/2 कर लीजिए, या 500 इंटू 6 डायरेक्ट कर लो। 500 इंटू 6 करेंगे तो इसका मतलब है कि 6 महीने का ये चार्ज हुआ 500 रुपए महीने के हिसाब से 3,000 रुपए। तो 10,800 में से 3,000 निकल जाएंगे जेड डिपार्टमेंट के नाम से। तो बाकी जो बचेगा वो 7,800 रुपए यानी 7,800 बचेगा, जो कि एक्स और वाई में बराबर बराबर बटेगा। इसकी इंफॉर्मेशन सवाल में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि बचे हुए को इक्वली इन एक्स एंड वाई डिपार्टमेंट में बांट दिया जाएगा बराबर बराबर। तो इस प्रकार से जो अमाउंट बचेगा 7,800, ये 1/2 एक्स में 1/2 वाई में बांट देंगे। इसके बाद है सन्ड्री एक्सपेंसेज। सन्ड्री एक्सपेंसेज का अमाउंट यहां देखेंगे, अपॉर्शन्ड इन द सेल्स रेशो ऑफ द इंटरप्राइजेज यानी डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट का जो सेल है टोटल, उस रेशो में हम सन्ड्री एक्सपेंसेज को बांटेंगे। तो किस तरह से बांटेंगे वह देख लेते हैं। सबसे पहले हम सेल को देखते हैं, आखिर सेल है कितना। सेल है एक्स का 175,000, वाई का 140,000 यानी 1,40,000, और इसका है जेड का 35,000 यानी 35,000। 1,75,000, 1,40,000 और 35,000। सबसे पहले हम इसी को लिखेंगे, इसका एक रेशो बनाएंगे। इनको 3 जीरो सबका हटा देंगे तो यहाँ पर 175, 140 और 35 आएगा। इसको हम 35 से इकट्ठे ही 35 से कम 35 1 आया, 35 चौके 4 आया, 35 पंजे 175, 5 4 1 का रेशो बन गया। इससे छोटा अब नहीं हो सकता है। 5 4 1 इन तीनों का टोटल जो होता है वो 10 होता है। इसे हम 5/10, इसे 4/10, इसे 1/10 पढ़ेंगे। इसको जो हम सन्ड्री एक्सपेंसेस को देखते हैं, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस का जो अमाउंट है वो 11,000 यानी 11,000 रुपए का दिया हुआ है। इसको हम 5/10, 4/10, 1/10 चार्ज करेंगे तो 5,500, 4,400, 1,100 यानी 5,500, 4,400 और 1,100 हमारी वर्किंग के मुताबिक सारे सवाल का जवाब अब आसानी से निकल जाएगा। सबसे पहले हमने फॉर्मेट यहाँ पर ऑलरेडी मेंटेन किया हुआ है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 1998, जो कि इस इंफॉर्मेशन में दिया गया है। यहाँ पर भी दिया गया है, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक आता है डेबिट साइड में। सबसे पहले डिपार्टमेंटल के ट्रेडिंग में यहाँ आता है ओपनिंग स्टॉक, लेकिन सवाल में ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं। तो परचेज दिया गया है तो हम परचेज लिखेंगे 1,60,000, 1,25,000 और 80,000 रुपए। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे इस अमाउंट को। यहाँ पर एक एक करके लिखेंगे, 1,60,000 रुपए और 1,00,000। इसके बाद हम वाई डिपार्टमेंट का परचेज लिखेंगे 125,000 और इसके बाद है जेड डिपार्टमेंट का 80,000 रुपीज का परचेज। उसके बाद सेल्स लिखेंगे। सेल आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक्स का, वाई का, जेड का जो सेल है वो यहाँ पे लिखिए। बाई सेल की जगह पर 175,000 और यहाँ पर 140 यानी 1,40,000 रुपए और यहाँ पर 35,000 रुपए। इस तरह से हम सेल भी लिख देंगे
उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, यहां देखेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक भी लिखा गया है। ये क्लोजिंग स्टॉक है ए का 60,100 यानी 60,100 और दूसरे का 20,300 और इसके बाद 44,000 यानी कि 44,600। इस तरह से सेल भी हो गई। अब हम इनका ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। ध्यान से देखेंगे इस तरफ का टोटल और इस तरफ का टोटल आखिर कितना है। तो दोनों का टोटल देखेंगे तो ये साइड ज्यादा है, इसका टोटल होता है 2,35,100। 2,35,100 में से 1,60,000 निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो 75,100 इसका जो है ग्रॉस प्रॉफिट प्राप्त होगा। और यहां पर 2,35,100 दोनों तरफ इक्वल लिखेंगे। ध्यान रखेंगे ये और ये सेम होना चाहिए। इसी का टोटल यहां और यहां लिखेंगे। अगर ये ज्यादा होता तो हम इसी के टोटल को ही यहां लिखते और यहां लिखते, फिर यहां ग्रॉस लॉस आ जाता। फिलहाल इस डिपार्टमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट आया है, इसका 1,60,300 है, इधर 1,25,000 है। तो इसका मतलब ये ज्यादा है, 1,60,300 ज्यादा है। इसी को दोनों तरफ लिखेंगे। इसमें से 1,25,000 घटाएंगे तो 35,300 ग्रॉस प्रॉफिट प्राप्त होगा। इसमें 80,000 है, 80,000 ये ज्यादा है और ये 79,600 है। तो इसका मतलब है ये रकम कम है। तो ये 80,000 ज्यादा है तो 80,000 को यहां लिखेंगे और यहां लिखेंगे। और जो ग्रॉस लॉस है यहां पर 79,600 को घटाने पर हमें यहां पर 400 रुपए प्राप्त होते हैं, जो कि ग्रॉस लॉस है। इसके बाद हम इस ग्रॉस लॉस को ध्यान देंगे, क्रॉस इस तरफ डेबिट साइड में यहां ट्रांसफर करेंगे। ग्रॉस लॉस बीडी हम सी यानी जेड डिपार्टमेंट में है, 400 रुपए यहां लिखेंगे। और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये क्रॉस में इधर जाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन करेंगे। यहां पर इसका 75,100 रुपए और इसका 35,300 रुपए यानी 35,300। इसके बाद हम सैलरी एंड वेजेज, सबसे पहला खर्चा हमारा यहां पर ध्यान देंगे तो सैलरी एंड वेजेज है, जो कि हमने यहां पर वर्किंग में आपको दिखाया था। सैलरी एंड वेजेज 12,000, 24,000, 12,000 एक्स, वाई और जेड। तो यहां पर लिखेंगे 12,000 रुपए एक्स में, 24,000 रुपए वाई में और फिर 12,000 रुपए जेड में। इसके बाद रेंट की वर्किंग हुई थी, यहां पर देखेंगे तो 3900, 3,000 यानी 3,900, 3,900 एंड 3,000। इसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेज की वर्किंग हुई थी 5500, 4400, 1100 यानी 5,500, 4,400 एंड 1,100। इसके बाद हमारा काम खत्म हो गया। अब हम कैलकुलेशन चेक करेंगे। यहां देखेंगे ध्यान से 75,100 है और इधर इन तीनों का टोटल कम है, ये ज्यादा है। इसी को ही हम दोनों तरफ लिखेंगे। यहां भी 75,100 लिखेंगे और यहां भी 75,100 लिखेंगे। 75,100 में से इन तीनों रकम को घटा देंगे। दोनों तरफ का टोटल जब चेक करते हैं तो पता चलता है ये रकम ज्यादा है, इसी को ही हम यहां लिखेंगे और यहां लिखेंगे। इस रकम में से इसको घटाएंगे 12, 3, 15, 5, 20, 21,400 रुपए को, तो हमें यहां पर 53,700 रुपए प्राप्त होगा, यानी कि 53,700 नेट प्रॉफिट हुआ। इस तरफ देखेंगे तो यही रकम ज्यादा है और जबकि ये तीनों जो है ये कम है। 24, 3, 27, 4, 31, 32,300 रकम हुई है टोटल अमाउंट, जबकि इधर बैठता है 35,300 यानी 35,300 ज्यादा है। इसी को ही हम दोनों तरफ लिख देंगे टोटल करके 35,300, 35,300। इसमें से इन तीनों को घटा देंगे तो 3,000 रुपए प्राप्त होंगे, जो नेट प्रॉफिट है। इस तरफ ध्यान देंगे तो यहां पर नेट प्रॉफिट नहीं आएगा क्योंकि इधर कुछ नहीं है, ये साइड बिल्कुल ब्लैंक है, जिसमें नेट लॉस आएगा। यही डेबिट साइड का टोटल करके हम यहां लिख देंगे 12, 3, 15, 16,500 रुपए टोटल है। 16,500 नेट लॉस यहां लिखा जाएगा और यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे। यहां अगर कुछ होता
तो हम इसको घटा के तब यहाँ लिखते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ कुछ नहीं है, तो यही नेट लॉस हो जाएगा 16,500 रुपए। तो आपने यहाँ पर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है समझा है। आपको कैसा लगा इस बारे में, इस सवाल के बारे में, और आपके जो जो समझ में आई है बात, आखिर कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, और आपको किस प्रकार और वीडियो चाहिए वह अपने कमेंट में जरूर बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर आपके सब्जेक्ट के मुताबिक वीडियो आपके सामने पेश कर सकूं। फिर लेकर आते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।